नमस्कार, मैं सुयश। देश में सीएए को लागू कर दिया गया है, लेकिन सीएए के पहले आप ये जान लीजिए कि यह लागू क्यों किया गया है। इस वक्त आनन-फानन में सीएए लागू करने के पीछे का केवल एक ही सबसे बड़ा कारण था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिए गए चंदे के बारे में जानकारी आम जनता तक किसी भी तरीके से ना पहुंच सके और यही कारण रहा कि सीएए को आनन-फानन में लागू कर दिया गया है। और भी तमाम चीजें हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को भी पेश कर दिया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वन नेशन वन इलेक्शन और सीएए को लेकर के बहस चलती रहे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो चंदा आया है और वो पैसा कहां से आया है, कितना पैसा किसको गया है, किसने दिया है, इस बात की जानकारी आप तक ना पहुंच सके। लेकिन मैं आज सीएए पर ही बात करूंगा। सीएए अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में पास किया गया। उसके बाद अब इसको कानून बना दिया गया है। सरकार ने 11 तारीख को गजट पास करके ये बता दिया कि इस देश में सीएए लागू किया जाता है। सीएए के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानने की जरूरत है कि एनआरसी क्या है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले असम में लागू किया गया था। इसको लागू करने के पीछे की मंशा सरकार का मैं आपको बता रहा हूं, पूरी सोच बता रहा हूं। सरकार ने यह सोचा था कि पहले हम एनआरसी लागू कर देंगे और एनआरसी के बाद लागू करने के बाद जो भी लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे वो सबसे ज्यादा केवल एक विशेष धर्म से होंगे, वो होंगे मुसलमान धर्म से। मुसलमान धर्म के लोग सबसे ज्यादा एनआरसी के बाहर पाए जाएंगे तो चुनाव में और जनता के बीच में ये बात फैलाने में आसानी हो जाएगी कि भारत देश में हिंदू खतरे में है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार अभी तक बाकी राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, अर्थात कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस से इस देश को खतरा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। व्हाट्सएप पर अंकल आंटी चाचा भतीजा ये सब आपके ऐसे ही भेज रहे होते कि किस तरीके से हिंदुस्तान हिंदुओं का है, लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस ने इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को घुसाया और उसके बाद उन लोगों को नागरिकता देने की कोशिश की ताकि वो लोग अपने चुनाव में पोलराइजेशन कर सकें। लेकिन ये सरकार की सोच थी। जब एनआरसी सबसे पहले असम में लागू किया गया तो पाया गया उसमें 3.5 करोड़ से भी अधिक आवेदन डाले गए। उसमें से एनआरसी कराने के बाद, एनआरसी वैसे ही होती है जैसे जनगणना एक प्रकार से होती है, जनगणना में आपके परिवार में कितने लोग हैं ये मालूम चलता है। लेकिन एनआरसी जब कर रहे होते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपके क्या पास क्या सबूत है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण पेश करना होता है। मेरे जो अगर दर्शक जो मुझे सुन रहे हों, वे जानते होंगे कि उनके माँ बाप जो बच्चे हैं 18 20 25 साल या 30 साल के लोग मुझे देख रहे हो, उनके जो माता पिता दादा दादी हैं, उनकी भुजा पर एक चवन्नी जैसा निशान हुआ करता था, वो भी नागरिकता का ही सबूत माना जाता है। लेकिन जब एनआरसी असम में कराई गई उस मंशा के साथ कि मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा और हिंदुओं को डराया जाएगा, तो उस 3.5 करोड़ आवेदन में से 19 लाख लोग एनआरसी लिस्ट के बाहर पाए जाते हैं, अर्थात तो इनके पास भारत देश की नागरिकता होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जब भारत देश में नागरिकता का प्रमाण नहीं मिलता है 19 लाख लोगों में से, तो इनमें से जानते हैं सरकार कहां फंस गई। सरकार तो मान रही थी कि मुसलमान सबसे ज्यादा निकलेंगे जो कि गैर कानूनी रूप से भारत देश में आए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा निकल कर आए 11 से 12 लाख के लगभग हिंदू, 5 से 6 लाख के लगभग इस देश में मुसलमान और बाकी जो बचते हैं वो आते हैं आदिवासी। सरकार का खेल बिगड़ गया। सरकार सोची कि भाई हम हिंदुओं की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, वर्तमान समय में राम जी अपना चमके हुए हैं, तो कैसे अब होगा। तो इस देश की संसद भवन लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम था नागरिकता संशोधन बिल, जो कि भारत देश के संविधान में से एक संशोधन किया गया, नागरिकता किसको दी जाएगी। अब आते हैं, इसका नाम पड़ता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सरकार का जब खेल बिगड़ गया तो सरकार ने सोचा कि हम हिंदुओं की राजनीति करते हैं तो सबसे पहले हिंदुओं को ही हमें देना होगा नागरिकता। सीए क्या कहता है? सीए कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये तो नागरिकता देने का कानून है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान समय में केवल सीएए ही लागू हुआ है, तो इसीलिए किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के लोगों की नागरिकता को खतरा में नहीं देखा जा सकता है। किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, इस बात का आश्वासन तो मैं संवाद पर आपको दे रहा हूं, क्योंकि सीए जो अभी लागू किया गया है उसमें नागरिकता किसी की छीनने का नहीं बल्कि देने का प्रावधान है। सीए 31 दिसंबर के पहले आए हुए, 2014 के पहले आए हुए नागरिकों को, शरणार्थियों को नागरिकता देगा। अब इन शरणार्थियों का धर्म क्या होना चाहिए? इसमें 5 धर्म डाले गए हैं। पहला धर्म होना चाहिए हिंदू, फिर पारसी, जैन, सिख, बुद्ध, ये धर्म होने चाहिए। अगर इन धर्म में से सिख अगर इन धर्मों में से कोई एक अलग धर्म अर्थात मुसलमान अगर कोई भारत में आकर के नागरिकता लेना चाहता है तो वर्तमान समय में नहीं दिया जाएगा। ये सीएए कहता है। अब जब सीएए में केवल 5 विशेष धर्म को डाला गया है तो वो किस चीज का उल्लंघन करता है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो भारत देश के संविधान अनुच्छेद 15 का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। इस देश के ऊपर इस देश की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है आगे चल करके, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये लागू रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि किसी भी हालत में हम इसको नहीं हटने देंगे और ना ही हटाएंगे। अच्छी बात है, नहीं हटाना चाहिए क्योंकि नागरिकता ही दी जा रही है।
लेकिन अगर एनआरसी कराई गई भविष्य में, तो फिर अगर ये वाला नागरिकता कानून रहेगा, तो फिर इस देश में दिक्कत तो विशेष धर्म को होगी ही होगी। ये बात का भी प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश में आए हुए जो भी नागरिक हैं, उनको आप नागरिकता दे देंगे, तो वे भारत देश के आर्टिकल अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। कैसे करता है? भारत देश का संविधान जो है, उस संविधान में अनुच्छेद 15 कहता है कि हम किसी भी तरीके से किसी के कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। भारत देश में जो कोई भी आता है, उसको नागरिकता दी जाती थी। और आपको ये भी पता होगा, ये तो पहला रहा कि इस देश के संविधान का उल्लंघन हुआ है। दूसरा रहा है कि सर्वधर्म समभाव की बात करने वाला भारत और उसी सर्वधर्म समभाव का नारा देने वाला सनातन धर्म हमेशा से अपने भारत में जो कोई भी आया है उसको स्वीकार करता चला आया है। तो कहां से इस कानून को बहुत सही माना जाए? वर्तमान समय में किसी भी तरीके से सीएए के साथ एनआरसी लागू करने की बात नहीं कही गई है। अब मान लीजिए जो एनआरसी में असम में 19 लाख लोग बाहर किए गए नागरिकता से, अब उनमें से 11 से 12 लाख जो हिंदू हैं उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाएगी? अमेरिका पूरी दुनिया में अपने देश में आए हुए लोगों को नागरिकता देता हो, फिर वो चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन भारत में ही नहीं दिया जाएगा। अमित शाह जी ने कहा है कि उसका अलग प्रोसीजर है, भारत में आए, नागरिकता अप्लाई करें, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एक और पेच है, पेच ये है कि अगर अगर भारत में नागरिकता किसी भी व्यक्ति को चाहिए होती थी, तो उसको 6 से 7 साल भारत में इंतजार करना पड़ता था। वैसा ही अमेरिका में भी होता है और तमाम देशों में भी होता है। तो भारत में 2014 31 दिसंबर के पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। वर्तमान समय में नागरिकता संशोधन कानून को पास कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया है। तो 2014 से 2010 तो हो गए 10 साल, 2024 हो गए 10 साल। जब 10 साल हो गए हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वे सभी भारत की नागरिकता लेने के लिए अप्लाइड कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इस कानून को लेकर के आया गया है। ये कानून आगे जाकर के एनआरसी के साथ जोड़ा जाएगा, ये बात भी जान लीजिए। इसका विरोध इसीलिए हो रहा है। सबसे बड़ा विरोध यह है कि इन तीनों देशों में मिलाकर के 4.5 करोड़ के लगभग अल्पसंख्यक है। अब जान लीजिए कि अल्पसंख्यक क्या है। भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, तो भारत में 130 करोड़ के लगभग हिंदू हैं, 135 करोड़ के लगभग। 17 से 20 करोड़ के लगभग इस देश में मुसलमान हैं, 150 करोड़ की आबादी है हमारी। तो जो 17 से 20 करोड़ हैं, 135 या 30 करोड़ के सामने वो माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। अब इन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, जो कि दूसरे देश से आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं वो सताए नहीं जाते हैं। आप जानते होंगे कि हर आतंकवादी लगभग लगभग मुसलमान निकलता है, लेकिन आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? मुसलमान ही प्रभावित है। तो ये बात भी सही है। अब भारत में पाकिस्तान से अदनान सानी भी तो आए थे, अदनान सानी को भी तो भारत की नागरिकता दी गई। अब मान लीजिए कि वो जो शादी करके पाकिस्तान से भारत में आई हैं, वो कह रही हैं, सीमा हैदर, वो सीए पर इतना खुश हो रही हैं कि जैसे लग रहा है कि मानो उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। शायद वो मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है कि सीए से उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको नागरिकता ही नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर कानून के हिसाब से बात करें तो पहले तो 2014 के पहले आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दूसरी बात कि उसमें 5 विशेष धर्म का डाला गया है कि 5 विशेष धर्म के लोग होंगे तभी हम उनको नागरिकता देंगे। तो सीमा हैदर तो मुसलमान है और पाकिस्तान से आई है, तो वो काहे के लिए इतना खुश हो रही है? बेवकूफी की पराकाष्ठा को क्यों लांघते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। जितने सरल तरीके से हो सका मैंने आपको बताया। 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर किए गए, सरकार का खेल कैसे बिगड़ा। अब सरकार इन अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है, वो भारत में आकर के रह रहे हैं, उनको शरणार्थी बनाएगी। ये भी जान लीजिए कि अगर इस देश में एनआरसी लागू हुई भविष्य में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी लोगों को, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बाढ़ आती है, पूरा पूरा उत्तराखंड आप देखिए, पूरा पूरा घर ढह जाता है, बह जाता है। बच्चों के पढ़ने के लिए पेंसिल, रबर, इरेजर तक नहीं बचते हैं। और आप सोचते हैं कि आप, इस देश की सरकार सोचती है कि कोई आपको कागज दिखाएगा आकर के कि बताइए, बच्चों की पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक्स नहीं बचती हैं। कोई अपना काम कर रहा होता है तो दुकानें नहीं बचती हैं। कोई कुछ भी करना चाहता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। महिलाओं के लिए साड़ी, कपड़ा पहनने की व्यवस्था नहीं बचती है। इस देश का यह हाल है। तो कहां से लोग अपना कानून दिखाएंगे, अपना जो है नागरिकता होने का प्रमाण पेश करेंगे? नागरिकता होने का प्रमाण क्या है? हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, बैंक पासबुक होता है, कहीं पासपोर्ट बनवाया है तो वो लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इसी तरीके से अब तक हम नागरिकता को पेश करते थे, लेकिन इसको बदल दिया गया केवल और केवल इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है। जो लोग आए हैं, अब नागरिकता देना भी शुरू कर दिया गया है, तो नागरिकता दिया जाना शुरू कर दिया गया है तो अच्छी बात है। सीए से जान लीजिए, वर्तमान समय में किसी भी धर्म को, विशेष धर्म को कोई खतरा नहीं है, किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर एनआरसी के साथ ये लागू किया जाता है तो हाँ, धर्म को भी खतरा होगा, साथ ही साथ नागरिकता को भी खतरा होगा। इतनी सरल भाषा में मुझे आपको समझाना था, मैंने आपको समझाया है। अब आप ये जान लीजिए कि वर्तमान समय में केवल और केवल सीएए और एनआरसी का ही जिक्र होगा और किसी भी चीज का जिक्र नहीं होगा। बाकी आप मेरे तमाम वीडियोस देखते रहिएगा। अब मैं उसमें समझाऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते क्या क्या चीजें इस देश में बिगड़ी हैं, क्यों ये सीए इतने आनंद फानन में लेकर आया गया, कि ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चीजों को न दिखाया जा सके, न बताया जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी में डाल दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि सीए क्या है। सीए नागरिकता नहीं छीनता है, एनआरसी के साथ लागू होगा तो हाँ, आपकी नागरिकता पर पेंच फंस सकता है। ये बात भी प्रमाणित हो चुकी है।